जब जब इतिहास भारत की वीरांगनाओं की बात करेगा, एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। ये कहानी है एक स्त्री की जो युद्ध भूमि में पुरुषों से भी आगे निकली। ये कहानी है साहस, आत्मसम्मान और बलिदान की। सन 1828 में वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें लोग प्यार से मन्नू भी कहते थे, पिता मोरपंत तांबे और माता भागीरथी बाई एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थीं। बहुत छोटी उम्र में माता का निधन हुआ। बचपन से ही मन्नू में साहस, आत्मबल और जिज्ञासा थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मन्नू तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुष बाण में पारंगत हो चुकी थीं। सन 1842 में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। मन्नू अब बनी रानी लक्ष्मीबाई। शाही जीवन शुरू हुआ, लेकिन उसका आत्मबल कभी भी कम नहीं हुआ। सन 1851 में उनके पुत्र का भी जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही महीनों में मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने दामोदर राव को दातक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी स्वीकारता नहीं की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ, जिसके मुताबिक अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी ब्रिटेन राज्य को दे दिया जाता है। उसका यह नियम था कि जिसके अनुसार बिना जैविक उत्तराधिकारी के राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। अंग्रेजों ने झांसी को भी हड़पना चाहा। रानी लक्ष्मीबाई का प्रण, मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। रानी ने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबको युद्ध के लिए तैयार किया। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का साल, जब मेरठ के सिपाही ने विद्रोह किया, झांसी भी जल उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का पूरा प्रशासन अपने हाथों में लिया और एक औरत जो कभी साड़ी में थी, अब कवच, तलवार और घोड़े पर थी। युद्ध का मैदान, वीरता की मिसाल। मूल सवारों की एक सेना, महिलाओं की टुकड़ियों, गांव गांव से जुड़े लोगों। झांसी की दीवारें युद्ध के लिए तैयार थीं। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ने झांसी पर हमला किया। रानी ने घोड़े बादल पर अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। तीनों ओर से घिरी रही, लेकिन हार नहीं मानी। 17 जून 1858 ग्वालियर की लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। कई लोग कहते हैं कि मरते वक्त भी उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी थी। उनके अंगरक्षक ने उनका शरीर जलाया ताकि अंग्रेज उनकी देह का अपमान न कर सकें। उसके बाद ब्रिटिश जनरल ने कहा, सी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड ब्रेव ऑफ ऑल, यानी कि वो सबसे ज़्यादा बहादुर थी और सारे बहादुरों में सबसे ज़्यादा बहादुर थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत माता की पहली वीरांगना थी, जिनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आत्मसम्मान और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति है। आज जब हम आज़ादी की सांस लेते हैं तो याद रखो, ये उस माँ की देन है जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर तलवार उठाई थी। झांसी की रानी मरी नहीं थी, वो अमर हो गई थी, भारत के दिलों में और हर बेटे बेटी की प्रेरणा बनकर। वीडियोस देखना पसंद है जिसमें हम भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।